Now, good morning student and welcome to the second part of our chapter 5th, that is the organ system. See, this is our second part. Today we are going to start. आज हम लोग ये चैप्टर 5 का दूसरा पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अभी इसमें देखिए इसमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। दी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। अभी ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, अभी हम लोगों ने 5 टाइप्स के सेंस ऑर्गन्स देखे, आई, टंग, ईयर, नोज, स्किन। तो इन सबको मिलाकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये ऑर्गन सिस्टम क्या होता है अभी हम लोग देख लीजिए। द ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी फॉर्म्स डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। तो छोटे छोटे ऑर्गन्स मिलाकर क्या बनती है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। द ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी फॉर्म्स डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एंड ऑल ऑर्गन सिस्टम टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को एक साथ मिलाकर क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब एक कंप्लीट लिविंग बीइंग, मतलब एक किसी आदमी का बॉडी बनता है। लिविंग थिंग्स का बॉडी बनता है, कोई भी लिविंग थिंग्स का बॉडी बनता है। ऑल ऑर्गन सिस्टम टुगेदर फॉर्म ऑर्गेनिज्म या और लिविंग बीइंग्स। नाउ द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। अभी हमारे बॉडी में कौन से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं, अभी हम लोग वो देखेंगे कौन से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं। अभी देखेंगे हम लोग पहला वाला डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या देखेंगे हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यहां पर देखिए, यहां पर आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। बराबर, ये पिक्चर दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे क्या कहते हैं, ये दिस इज द पिक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी का एक पिक्चर है। यहां पर देखिए, इसको कहते हैं माउथ। यहां से हम लोग खाना खाते हैं, बराबर, इसको माउथ कहते हैं। और ये है हम लोगों का फूड पाइप। इसे क्या कहते हैं, फूड पाइप। क्या कहते हैं, फूड पाइप। और ये फूड पाइप से हमारा खाना अंदर आता है और किस में जाता है, स्टमक में। किस में जाता है, स्टमक में। इसे कहते हैं स्टमक। क्या कहते हैं इसे, स्टमक। फूड पाइप से खाना अंदर आता है, वो स्टमक में जाता है। फिर स्टमक में से वो कहाँ जाता है, यहाँ नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इसमें इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और यहाँ से वो पूरे बॉडी को जाता है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो खाना खाने स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किस में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और वो वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर वो एनस से बाहर निकलता है। इसे कहते हैं एनस। क्या कहते हैं इसे, एनस। इसे कहते हैं एनस। एनस से वो बाहर निकलता है, मतलब हम लोग टॉयलेट को जाते हैं। टॉयलेट से वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो खाना खाते हैं उसका वर्किंग होता है। वही अभी हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन करता है वो अभी हम लोग देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारी पचाने की क्रिया। हम लोग जो खाना खाते हैं उसकी जो पचाने की क्रिया है, उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सी, वेयर डज फूड गो आफ्टर वी स्वैलो इट। वेयर डज फूड गो आफ्टर वी स्वैलो इट, मतलब स्वैलो इट, वी स्वैलो इट। जो फूड हम लोग खाते हैं वो कहाँ पर जाता है। हाउ डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। और हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है। तो ये 2 क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। कौन से 2 क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, खाना खाने के बाद वो खाना किधर जाता है, और जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें से हमें एनर्जी कैसी मिलती है,
ये क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे। हाँ, तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम लोग अभी देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम, ये थोड़ा मतलब कठिन सिस्टम है। ये थोड़ा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो ये कैसे वर्क करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू टेक इन फूड एंड मेक इट रेडी फॉर यूज बाय द बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम टेक इन फूड, वो खाना लेता है। डाइजेस्टिव सिस्टम खाना लेता है, टेक इन फूड एंड मेक इट रेडी फॉर यूज बाय द बॉडी, और उसको ऐसे बनाता है जो बॉडी को उसका यूज हो। उस खाने को लेने के बाद उस खाने को वो ऐसा बनाता है जिससे वो बॉडी को उसका यूज हो। मेक इट रेडी फॉर यूज बाय द बॉडी, ये इसका काम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है, ये समझ में आया आपको? डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू टेक इन फूड, खाना लेने का काम करता है, एंड मेक इट, उसको बनाता है। कैसे बनाता है? जो बॉडी को यूज हो, इस तरह से उस खाने को वो बनाता है। तो अभी वो खाना लेने का काम कैसे करता है, वो उसको बॉडी को यूज हो ऐसा वो कैसे बनाता है, वो अभी हम लोग देखेंगे। वी टेक इन फूड थ्रू अवर माउथ, हमारे माउथ से हम लोग खाना लेते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू अवर माउथ, हमारे माउथ से हम लोग खाना लेते हैं। एंड च्यू इट विद द हेल्प ऑफ टीथ, और हमारे दांतों से उसको हम लोग चबाते हैं। एंड च्यू इट मतलब चबाना, च्यू इट मतलब चबाना, च्यू इट विद द हेल्प ऑफ टीथ, उसको हम लोग चबाते हैं। द च्यूड फूड मिक्स विथ सलाइवा, जो हम लोगों ने चबाया हुआ खाना है वो मिक्स होता है। किसके साथ मिक्स होता है? सलाइवा के साथ मिक्स होता है। हमारे माउथ में, हमारे मुंह में क्या होती है? सलाइवा होती है। तो सलाइवा के साथ मिक्स होता है। द च्यूड फूड मतलब जो चबाया हुआ खाना है वो मिक्स विथ सलाइवा इन द माउथ एंड बिकम सॉफ्ट, वो कैसे हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। उसमें सलाइवा मिक्स होने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है। इट देन रीचेज द स्टमक, वो पाइपलाइन से, फूड पाइपलाइन से वो स्टमक में रीच होता है। रीचेज द स्टमक, इट देन रीचेज द स्टमक, वो फूड पाइपलाइन से वो स्टमक में रीच हो जाता है, मतलब स्टमक में चला जाता है। इन द स्टमक द च्यूड फूड गेट मिक्स विथ डाइजेस्टिव जूसेस। In the stomach reaches the chewed food get mixed with digestive juices and changes into soluble form. So when that chewed food get mixed with digestive juices and changes into a soluble form, और जब वो स्टमक में वो खाना आता है तो वो स्टमक में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो वो जूसेस उस खाने के साथ मिक्स होते हैं और उसका सोल्यूबल फॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? सोल्यूबल फॉर्म। स्टमक में उसका क्या बनता है? सोल्यूबल फॉर्म। एंड दिस सोल्यूबल फूड फाइनली गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो सोल्यूबल फूड है वो कहाँ पर जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से वो सोल्यूबल फॉर्म निकलकर कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर इट इज एब्सॉर्ब बाय द ब्लड। और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कौन एब्सॉर्ब कर लेता है? ब्लड उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड उसको क्या कर लेता है? एब्सॉर्ब कर लेता है। वेयर इट इज एब्सॉर्ब बाय द ब्लड, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद इट इज एब्सॉर्ब बाय द ब्लड, वो ब्लड से वो क्या हो जाता है? एब्सॉर्ब हो जाता है। एंड अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो बचा हुआ खाना है वो कहाँ पर चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। जो बचा हुआ खाना है वो कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। द अनडाइजेस्टेड फूड मतलब बचा हुआ खाना। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन,
कहाँ पर चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन, फ्रॉम वेयर इट इज पास आउट ऑफ द बॉडी एज वेस्ट थ्रू एनस, और लार्ज इंटेस्टाइन में से वो निकल कर किस में आता है? एनस में आता है। किस में आता है? एनस में। लार्ज इंटेस्टाइन से निकल कर वो एनस में आता है और टॉयलेट से वो निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबको समझ में आया? क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम टेक अ फूड एंड मेक इट रेडी फॉर यूज ऑफ द बॉडी। वो फूड लेती है और रेडी बनाती है। वी टेक अ फूड थ्रू अवर माउथ, माउथ से हम लोग फूड लेते हैं। च्यू इट, उसको चबाते, एंड हेल्प विथ टीथ, दांतों से हम लोग उसको चबाते हैं। द च्यूड फूड मिक्स विथ सलाइवा, वो चबाया हुआ फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है हमारे माउथ में, एंड बिकम सॉफ्ट, वो सॉफ्ट हो जाता है। एंड इट देन रीचेस द स्टमक, सॉफ्ट होने के बाद फूड पाइप से वो स्टमक में आ जाता है। स्टमक में वो जो च्यूड फूड है वो मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूसेस से। स्टमक में वो डाइजेस्टिव जूसेस से वो मिक्स होता है और उसका सोल्यूबल फॉर्म बन जाता है। दिस सोल्यूबल फॉर्म गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है वो सोल्यूबल फॉर्म। और वो वहां पर जो ब्लड होता है वो उसको वो एब्सॉर्ब कर लेता है, और वो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से वो निकलकर एनस से बाहर निकल जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, टॉयलेट से बाहर निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबको समझ में आया? वेरी गुड। अभी हम लोग देखेंगे दूसरा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। हैव यू सीन द पिक्चर हियर? यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? बॉडी हमारा सर्कुलर सिस्टम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये हार्ट हमारा दिखाई दे रहा है। हमारा हार्ट, ये हार्ट क्या करता है? द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स, ये हार्ट है और ये सब क्या है? उसकी ब्लड वेसल्स है, इसको हार्ट कहते हैं। और ये बाकी जो दिखाई दे रही है इनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स टुगेदर फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे बनती है? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, इन तीन चीजों से क्या बनती है? सर्कुलेटरी सिस्टम बनती है। सर्कुलेटरी सिस्टम तीन चीजों से बनती है, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल, इन तीन चीजों से सर्कुलेटरी सिस्टम बनती है। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? द हार्ट पंप्स द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट पंप्स द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। मतलब हार्ट क्या करता है? हार्ट क्या करता है? पंप करता है। पंप करता है मतलब पंप करना मतलब भेजना और वापस लेना, भेजना और वापस लेना, उसे कहते हैं पंप। पंप द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब अलग अलग पार्ट्स को ब्लड भेजने का काम करता है और वापस उनसे ब्लड वापस लेने का काम करता है। किसकी हेल्प से? ब्लड वेसल की हेल्प से। ये जो हार्ट है ये पंपिंग का काम करता है, ब्लड भेजना और वापस लेना। किसकी हेल्प से? ये ब्लड वेसल्स की हेल्प से। और वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को वो ब्लड पहुंचाने का काम करता है। आया समझ में? अभी ये जो हार्ट होता है हमारा, द हार्ट इज मेड अप ऑफ ओनली मसल्स। ये सिर्फ मसल से बना हुआ रहता है, ये सिर्फ मसल से बना हुआ रहता है। अभी हम लोग देखेंगे दूसरा सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। सी, दिस इज द रिस्पायरेटरी सिस्टम। दिस पिक्चर शोज द रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज। इसमें क्या क्या आता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम में नोज आता है, विंड पाइप आता है एंड लंग्स आता है। तीन चीजें आती है रिस्पायरेटरी सिस्टम में। कितनी चीजें आती है? तीन। नोज आता है, विंड पाइप आता है एंड लंग्स आता है। आया समझ में? नोज, विंड पाइप एंड लंग्स, ये तीन चीजें रिस्पायरेटरी सिस्टम में आती है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? वी ब्रीथ इन एयर, हम लोग
क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। वी ब्रीथ इन एयर, हम लोग सांस लेते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लंग्स के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और सांस कहाँ से लेते हैं हम लोग, हमारे नोज से। कहाँ से लेते हैं, हमारे नोज से वो अंदर जाती है हमारे लंग्स में। नोज से वो अंदर जाती है विंड पाइप से, दिस इज कॉल्ड विंड पाइप। और विंड पाइप से वो कहाँ जाती है, हमारे दोनों लंग्स में जाती है। इन दोनों लंग्स में हमारी एयर जाती है। तो वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज, हमारे नोज से हम लोग ब्रीथ करते हैं। और ब्रीथ के हमारे नोज में क्या होते हैं, हेयर होते हैं। द हेयर इन नोज ट्रैप डस्ट एंड जर्म्स, हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, रोक लेते। ट्रैप करना मतलब रोक लेना। किसे रोक लेते हो, डस्ट एंड जर्म्स को वो रोक लेते हैं। फ्रॉम द नोज द एयर गोज टू द लंग्स थ्रू विंड पाइप, द एयर गोज टू द लंग्स थ्रू विंड पाइप। एयर फिर नाक में से निकलकर वो विंड पाइप से होकर कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। लंग्स, द ब्लड टेक्स ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स में, फिर वो लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, इन द लंग्स द ब्लड टेक्स ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स में क्या होता है, वो जो एयर है वो ब्लड क्या करती है, ब्लड उसमें से ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। लंग्स में ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसे चलती है, समझ में आया। इसमें 3 चीजें होती है, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। हमारे नोज से हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं और जो हवा है वो विंड पाइप से अंदर लंग्स में आती है। लंग्स में वहाँ पर जो ब्लड होता है, ब्लड के लिए ऑक्सीजन रहता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग से बाहर फेंक दिया जाता है। आया समझ में। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, सी ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारे बॉडी का स्केलेटल है। हमारी जो बॉडी होती है उसका स्केलेटल मतलब हमारे सारे बोन्स, हमारे बॉडी के बोन्स है ये। इट कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल बोन्स जॉइंट्स, ऑफ ऑल बोन जॉइंट्स। स्केलेटल सिस्टम क्या होती है, जितने भी बोन्स है उनका जॉइंट्स मिलाकर एक स्केलेटल सिस्टम बनती है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल बोन्स एंड जॉइंट्स। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स, 206 बोन्स। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। हमारे बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। बोन्स आर मेनी शेप्स एंड साइजेस। बोन्स को अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होती है। ऑल दीज बोन्स फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी कॉल्ड स्केलेटन। all bones form a framework of our body called skeleton। ये जो सारे बोन्स होते हैं ये एक फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, एक फ्रेमवर्क। और उस फ्रेमवर्क को क्या कहा जाता है, स्केलेटन। क्या कहा जाता है, स्केलेटन। उसको स्केलेटन कहा जाता है। सारी हड्डियां एक फ्रेमवर्क फॉर्म करती है और उस फ्रेमवर्क को स्केलेटन कहा जाता है। द स्केलेटन प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी। द स्केलेटन प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी। और ये जो स्केलेटन है हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, हमें चलने में, बैठने में, सोने में और सोने में। तो ये सब सपोर्ट करने का काम करता है स्केलेटन। अभी देखो, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक हार्ट। डेलिकेट ऑर्गन्स, जो कमजोर ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के, उन कमजोर ऑर्गन्स को वो
प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे हमारा हार्ट हमारा कमजोर होता है ना, ब्रेन, लंग्स एंड अदर इनर पार्ट्स, तो हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को और इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये स्केलेटन हमारे हार्ट को, ब्रेन, लंग्स एंड इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये जो स्कल होता है, दिस इज कॉल्ड स्कल, दिस इज कॉल्ड स्कल। ये स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंड द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड हेल्प अस टू स्टैंड अ स्ट्रेट। ये जो बैकबोन होता है इसके पीछे, ये वाला, ये पीछे, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंड हेल्प अस टू स्टैंड अ स्ट्रेट, और हमें खड़ा रहने के लिए हेल्प करता है, हमें खड़ा रहने के लिए हेल्प करता है। रिब्स प्रोटेक्ट अवर हार्ट। ये जो रिब्स है, ये देखो, ये वाले रिब्स, ये वाले रिब्स, इसे क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं। रिब्स प्रोटेक्ट अवर हार्ट एंड लंग्स, हमारे हार्ट और लंग्स को वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम क्या फॉर्म करता है? ऑल बोन्स फॉर्म्स फ्रेमवर्क, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन। और हमारे स्केलेटन में 206 बोन्स होते हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। आया समझ में? नाउ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? देखिए, दिस इज द कंप्लीट बॉडी एंड इट शोज द नर्वस सिस्टम। ग्रीन कलर लाइंस, यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइंस दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। सी, व्हाट डू यू डू व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट? व्हाट डू यू डू व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट? जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू ब्लिंक योर आईज इन अ ब्राइट सनलाइट? व्हाई डू यू ब्लिंक योर आईज इन अ ब्राइट सनलाइट? ब्राइट सनलाइट मतलब बहुत सारा सूर्य प्रकाश है। उस सूर्य प्रकाश में आपकी आईज ब्लिंक क्यों होती है? आप अपनी आंखों को झपकाते क्यों हो? तो ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में क्यों आते होंगे? तो इन क्वेश्चंस का जवाब क्या है, इन क्वेश्चंस का आंसर्स क्या है, अभी हम लोग देखेंगे। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। ये किसकी वजह से होता है? इट बिकॉज ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होती है उसकी वजह से ये होता है। क्या होता है कि किसी चीज को हम लोगों ने हाथ लगाया तो हॉट है, सॉफ्ट है या कोल्ड है, ये हमें पता चलता है। सनलाइट में हमारी आंखें झपकने लगती है, तो ये नर्वस सिस्टम की हेल्प से होता है। द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम कैसे बनती है? ये देखिए, द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम कैसे बनती है? नर्वस सिस्टम 3 चीजों से बनती है। कौन सी? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इन 3 चीजों से नर्वस सिस्टम बनती है। आवर ब्रेन रिसीव्स अ मैसेज। हमारा ब्रेन क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है फ्रॉम दी सेंस ऑर्गन। जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, उनसे वो क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है एंड सेंड्स ऑर्डर फॉर एक्शन थ्रू नर्व्स। और वो क्या करता है? ऑर्डर सेंड करता है। किसके हेल्प से? नर्व्स। ये जो नर्व्स दिखाई दे रही है, उन नर्व्स के हेल्प से वो ऑर्डर को सेंड करता है। दिस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल आवर एक्शंस लाइक। ये जो नर्वस सिस्टम है, ये हमारे जितनी भी एक्शंस है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। नर्वस सिस्टम हमारे जितनी भी एक्शंस होती है उन एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। हमारी कौन सी एक्शंस होती है? सीइंग, हियरिंग, स्पीकिंग, लर्निंग एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे एक्शंस को ये कंट्रोल करने का काम करता है नर्वस सिस्टम।
आया समझ में? नर्वस सिस्टम, द बंडल ऑफ नर्व सिस्टम रन्स फ्रॉम द ब्रेन टू द बैक इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड. द बंडल ऑफ नर्व सिस्टम दैट रन्स फ्रॉम द ब्रेन टू द बैक इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड. जो नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन से निकलती है वो पूरे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हो. वो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये दिस इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को अटैच है और वहाँ से सब बॉडी में वो नर्व्स ट्रांसफर हुई है. द ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स ऑल फंक्शन बॉडी. द ब्रेन इज लाइक ए कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स ऑल बॉडी फंक्शन. तो नर्वस सिस्टम सबको समझ में आया? वेरी गुड. अभी हम लोग देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? ये जो पिक्चर है दिस शोज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसमें क्या क्या होता है? किडनीज, ये किडनीज होती है, और यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर मतलब जहाँ पे हमारे बॉडी में से जो पानी निकलता है, वेस्ट वाटर, वो वाटर इस यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है. हमारे बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल होता है इस यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है. दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज डन बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम. हमारे बॉडी में से जो वेस्ट निकालने का काम करता है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट. क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ये फंक्शन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का. किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का किडनीज, ये जो किडनीज है दोनों, ये किडनी मेन ऑर्गन है. क्या है? मेन ऑर्गन. एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है. ये दोनों किडनी जो है ये पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है. किडनीज रिमूव्स वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. किडनीज क्या करता है? किडनीज रिमूव वेस्ट मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. हमारे जो यूरिन निकलती है, हम लोग जो पेशाब करते हैं उस पेशाब से हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है. हम जो पेशाब करते हैं उससे वो क्या निकलता है? वेस्ट मटेरियल. वो कहाँ से निकलता है? ये किडनी ये रिमूव करने का काम करती है. ये किडनी रिमूव करने का काम करती है. किडनी रिमूव वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. द स्किन ऑल्सो एक्ट्स एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन. हमारी जो स्किन है, ये हमारी त्वचा, ये जो हमारी स्किन है ये हमारी त्वचा, ये हमारी स्किन. दिस स्किन ऑल्सो acts as an excretory organ. ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है. इसमें से हम लोगों का पसीना निकलता है ना, हमारे स्किन से पसीना निकलता है ना, तो उसे भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसा काम करती है. इट रिमूव्स द एक्सेस वाटर एंड साल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. पसीना, स्वेट मतलब पसीना निकलता है हमारे स्किन से. तो स्किन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है. तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या करता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. और एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पार्ट क्या है? किडनी है. वो किडनी क्या करती है? वेस्ट मटेरियल निकालती है. कहाँ से? हमारे यूरिन से. आया समझ में? अभी सबसे लास्ट वाला टॉपिक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? This system helps human beings to give a birth to a babies. Reproductive system. Reproductive system मतलब बच्चे पैदा करना. तो ये जो सिस्टम होता है मतलब हम लोग बच्चे पैदा करते हैं. This system helps human beings to give a birth to the babies. To give a birth to babies मतलब बच्चों को पैदा करना. Because of this system, life continues from one generation to next generation. Because of this system, life continues from one generation to the next
मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हम लोग क्या होते हैं, कंटिन्यू होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। मतलब हम लोग छोटे होते हैं, फिर हम लोग बड़े होते हैं, फिर हम लोग बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनके बच्चे, मतलब इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया। This is the end of this chapter, and thank you student. The questions and answer of this chapter I will send you. You learn properly this video. Thank you.